Hello class 9 students. This is your biology teacher Agrima Rawat. So we have been doing the chapter number 13, why do we fall ill? In this we have already talked about what do we mean by health and what disease are. Okay? Now in this video we are going to talk about the various types of disease on which basis they have been divided. Okay? So let's move forward. So the first we are going to talk about the types of disease based on the duration and pervasiveness of the disease. That means ये जो डिजीज की टाइप्स होंगे ये किस बेसिस पे करे गए हैं, कितनी ड्यूरेशन तक ये रहती है और इसकी कितना असर पड़ता है आप बॉडी पे. ठीक है, तो उस बेसिस पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिजीज. फर्स्ट वी हैव एक्यूट डिजीज and second is chronic disease. Now we are going to understand what these two diseases are. So acute disease, it lasts for only a short time period. वो डिजीज़ जो बहुत ही कम टाइम के लिए होती हैं, आपका 1 हफ्ता 2 हफ्ता छोटा टाइम ड्यूरेशन, जो आपका थोड़ी बहुत बीमारी करती है, लाइक कफ, डिसेंट्री का मतलब होता है जब लूज मोशंस वगैरह होते हैं आपकी बॉडी से, वाटर लूज होने लगता है, ये सब चीज़ें होने लगती हैं. सो ये थोड़े टाइम के लिए होता है. ठीक है, बहुत लंबे टाइम तक ये बीमारी नहीं रहती, छोटे पीरियड के लिए होती है और ज़्यादा मेजर इफ़ेक्ट नहीं डालती हमारी जनरल हेल्थ पे, मतलब और बीमार नहीं कर देगी ये हमें, छोटी मोटी बीमारियाँ. ठीक है, एक्यूट डिजीज़ छोटी बीमारी. ठीक है, क्लियर. आपने मैथ्स में भी एक्यूट एंगल पढ़ा होगा, है ना. एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम वाला होता है, तो कम. ठीक है, कम वाली डिजीज़ जो बहुत कम इफेक्ट डालती है, छोटे पीरियड के लिए रहती है. ठीक है, क्लियर. कॉमन कोल्ड भी इसका एक एग्जाम्पल है. नॉर्मल कोल्ड हो जाता है, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एक्यूट डिजीज. थोड़े टाइम तक रहता है एंड देन इट गोज ऑफ. ठीक है, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकेंड टाइप, दैट इज chronic disease. Chronic disease lasts for a long period of time. Chronic disease लंबे टाइम तक चलती है. ये डिजीज़ हमारी जनरल हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा असर डालती है. हार्ट डिजीज़, ट्यूबरकुलोसिस, एलिमेटाइटिस. एलिमेटाइटिस एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें पैर बहुत ज़्यादा स्वेल्ड अप हो जाता है. ये इन्फेक्शियस डिजीज़ में भी आती हैं, आपकी इन्फेक्शन हो जाता है इसमें. हार्ट डिजीज़, आपके हार्ट में ब्लॉकेज हो जाती हैं, आर्टरीज वगैरह में आपके ब्लॉकेज हो सकती है. ट्यूबरकुलोसिस आपका इन्फेक्शन है एक तरह का जो कि आपको लंबे टाइम तक बीमार रखता है. इसमें कफिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होती है. तो कफ इसका एक छोटा सा पार्ट है, बट एक्चुअल बीमारी क्या है, ट्यूबरकुलोसिस. ठीक है, कैंसर, देर आर मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ इट. कैंसर भी आपकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर डालती है अगर एक बार हो जाए. ठीक है, तो ये लंबे टाइम तक चलती हैं बीमारियाँ. डायबिटीज़ ऑल्सो इज़ अ क्रॉनिक डिजीज़. तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके इसमें आ जाते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ क्रॉनिक डिजीज़. now we will understand what is the difference between chronic and acute disease. Okay, acute disease, these are the short term disease, छोटे टर्म्स के लिए होती है. whether the chronic disease is a long term disease. Okay, these acute disease comes fast and recovers quickly. बहुत जल्दी होती है बट रिकवर भी बड़ी जल्दी होता है, मतलब ठीक भी जल्दी हो जाते हैं हम. ठीक है, These disease comes and recover very slowly. ये बीमारियाँ होती भी धीरे धीरे हैं बट ठीक होने में भी धीरे धीरे ही बहुत टाइम लगाती हैं. ठीक है, एक्यूट डिजीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं. कॉमन कोल्ड हुआ, ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा गला ख़राब हो जाएगा. ठीक है, बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे. जबकि जो आपकी क्रॉनिक डिजीज़ होती है उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं. कैंसर हो गया तो दूसरे ऑर्गन्स पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है. वो जो दवाइयाँ खाई हैं आपने ठीक होने के लिए, उन पे उनका असर आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा रह जाता है. तो बहुत क्रॉनिक डिजीज़ में आपको साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जबकि एक्यूट डिजीज़ में साइड इफ़ेक्ट्स आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं. होते होंगे बट बहुत कम. ओके, एंड इन एक्यूट डिजीज़
द रिकवरी इज़ कंप्लीट, मतलब पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं एक्यूट डिजीज़ में। ऐसा नहीं रहेगा कि थोड़ी बहुत बीमारी रह गई, जबकि क्रॉनिक डिजीज़ में पूरी तरह से ठीक नहीं होते, उसमें एक कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चांस रह जाता है कि आप दोबारा बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आगे के लिए भी प्रिकॉशनरी मेजर लेने पड़ते हैं, आपको सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। डॉक्टर्स बाद में भी दवाइयाँ चलाते हैं उसमें। ठीक है, तो आपको हेल्थ का बाद में भी जब ठीक भी हो जाए तब उसके बाद भी आपको ड्यान देना पड़ता है। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज़। ये जो हमने बेसिस 2 डिजीज़ करी हैं, ये ड्यूरेशन के बेसिस पे की है कि कितने टाइम तक ये डिजीज़ रहती हैं। ठीक है, इनका इफेक्ट कितनी ज़्यादा टाइम तक रहता है। तो ये आपके इस टाइप के 2 डिजीज़ हो गए। नाउ कमिंग फॉरवर्ड टू द सेकेंड टाइप ऑफ डिजीज़, these 2 types of disease are based on the different types of causes of disease। डिजीज़ हो किससे रही है, किस चीज़ से हो रही है, कौन कर रहा है ये डिजीज़, किस वजह से हो रही है, तो उसके बेसिस पे आपने 2 तरह में डिजीज़ को डिवाइड कर दिया, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट इट। इन्फेक्शियस डिजीज़, infectious disease are the disease that are caused by pathogens। What are pathogens? We have cleared it out earlier also। Pathogens are those microorganisms that causes disease। जो माइक्रोऑर्गेनिज्म डिजीज़ कर सकते हैं या डिजीज़ करते हैं उन्हें पैथोजेंस कहता है। हर माइक्रोऑर्गेनिज्म आपके लिए हार्मफुल नहीं है, हर माइक्रोऑर्गेनिज्म डिजीज़ नहीं करता है, कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म डिजीज़ करते हैं तो उनको स्पेसिफिकली आप क्या कहते हैं, पैथोजेंस। ठीक है, तो इन्फेक्शियस डिजीज़ आपकी पैथोजन से ही होती है, माइक्रोऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ फैला सकते हैं उन्हीं से होती है, और ये एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में फैल सकती है। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं इन्हें। लाइक कोरोना वायरस, कोरोना वायरस जो है आपका पैथोजन है। ठीक है, कोरोना वायरस क्या हुआ, पैथोजन है। कोरोना वायरस, ठीक है, और वो एक से दूसरे इंसान तक फैल जाता है। ठीक है, और इससे बीमारी कौन सी हो जाती है, कोविड-19। ठीक है, सो दिस इज द पैथोजन कोरोना वायरस, एंड उससे वो एक से दूसरे इंसान में फैल जाता है, और ये से इन्फेक्शियस डिजीज़ कहेंगे इसलिए हम। ठीक है, बात समझ आई। नाउ कमिंग टू द नॉन इन्फेक्शियस, वेरी इजी, उल्टा होगा इससे बिल्कुल। पहली चीज़, ये जो है एक से दूसरे इंसान में फैलती नहीं है, पैथोजन से नहीं होती और एक से दूसरे इंसान में फैलती नहीं है, इन्हें नॉन इन्फेक्शियस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट कॉज्ड बाय पैथोजन्स, पैथोजन से नहीं होती। और रीजंस है जो हमने दूसरे रीजन पढ़े थे, जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, हेरिडिटी हो सकता है, डेफिशिएंसी हो सकता है। ठीक है, किसी चीज़ की कमी की वजह से आपको बीमारी हो रही है, आपके ऑर्गन प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं उस वजह से हो रही है। ठीक है, बहुत दूसरे रीजंस हैं, पैथोजन्स के अलावा जो रीजंस वो इन नॉन इन्फेक्शियस में आते हैं। ठीक है, एक से दूसरे इंसान में फैलेगी नहीं, इन्फेक्शन नहीं होगा। आपको हो रही है, जैसे डायबिटीज़ है, अगर एक इंसान को हो रही है तो मैं उसके साथ मिलने गई हूँ उससे, तो उस मेरे को नहीं हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो उसके अंदर के कॉज की वजह से हुआ है, उसके अंदर जो मेल फंक्शनिंग हुई है, हार्मोनल डिसबैलेंस हुआ है, उसकी वजह से उसे डायबिटीज़ हुआ है। वो मेरे अंदर फैलेगा नहीं, मेरे तक नहीं आएगा। हाँ, मेरी बॉडी में अगर हार्मोन प्रॉपर्ली जनरेट नहीं होंगे तो मुझे हो सकता है, बट उस इंसान से मुझे नहीं मिलेगा ये डिजीज़। ठीक है, तो इसे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ बोलेंगे। क्लियर? नाउ मूविंग फॉरवर्ड फॉर द डिफरेंस इन द इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। अच्छा, एक चीज़ बताना भूल गए, इन्फेक्शियस डिजीज़ को कम्युनिकेबल डिजीज़ भी कहते हैं, जो एक से दूसरे में कम्युनिकेट हो जाए, मतलब एक से दूसरे में फैल जाए। ठीक है, नॉन इन्फेक्शियस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ भी कहते हैं, मतलब जो एक से दूसरे में फैले ना। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन देम। इन्फेक्शियस डिजीज आर caused by the attack of pathogen and they are not caused by attack of pathogen। ठीक है,
इन्फेक्शियस डिजीज़ पैथोजन के अटैक से होती है और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ आपके पैथोजन के अटैक से नहीं होती। अच्छा, ये जो डिजीज़ हैं ये एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हैं, क्योंकि पैथोजन तो एक्सटर्नल है ना, बाहर से आया है, आपके अंदर की बॉडी में ही तो नहीं हो रहा था, ठीक है। जबकि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ हमारे इंटरनल फैक्टर्स की वजह से होता है, अंदर के फैक्टर्स, हार्मोन्स अंदर जनरेट हो रहे हैं, उसकी वजह से डायबिटीज़ हो सकता है। कैंसर की सेल्स अंदर जनरेट हुई हैं, अंदर कोई गड़बड़ी हुई है जिसकी वजह से कैंसर हो गया, ठीक है। तो ये सारी डिजीज़ आपकी नॉन इन्फेक्शियस में आ रही हैं, अंदर के फैक्टर्स की वजह से हो रही हैं ये, ठीक है। एक्सट्रिंसिक का मतलब अंदर का, इंट्रिंसिक मतलब एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर, एग्जिट होता है ना, आपने देखा होगा थिएटर्स में लगा होता है, एक तो अंदर आने वाला रास्ता होता है और बाहर जाने वाले रास्ते में एग्जिट लिखा होता है। तो एग्जिट वर्ड आपका बाहर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। एग्जिट से याद रख सकते हैं। एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर के फैक्टर्स, इंट्रिंसिक मतलब अंदर, आई एन इन है ना इसमें, इन मतलब अंदर आना होता है ना, मे आई कम इन, तो इन मतलब अंदर, ठीक है। अच्छा, इन्फेक्शियस डिजीज़ एक से दूसरे इंसान में पास हो सकती है, एक डिजीज़ पर्सन से हेल्दी पर्सन में ये बीमारी फैल सकती है, जबकि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में ये बीमारी नहीं फैलती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन अकर्स थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और सम मीडियम एयर वाटर वेक्टर्स। जो ये डिजीज़ एक से दूसरे इंसान में फैलती है, या तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट से होगी, मतलब आपने हाथ मिलाया या उसका आपने उसके बहुत ज़्यादा करीब आए आप, तब आपको हो गया, या फिर एयर से, जैसे कि कोरोना वायरस जो है हम कह रहे हैं कि एयर से फैल रहा है, वाटर से आपकी बहुत सारी डिजीज़ टाइफाइड वगैरह फैलता है, ठीक है। वेक्टर्स का मतलब होता है कैरियर, जैसे कि मच्छर से भी फैलती है ना बीमारियाँ, मलेरिया, ठीक है। मलेरिया जो है आपका जो एक पर्टिकुलर मॉस्किटो होता है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, उसने जाके एक इंसान को काटा जिसको मलेरिया हो रहा था, ठीक है। उसने उसका खून चूसा, खून सक किया, उसके अंदर मॉस्किटो के अंदर क्या आ गया, मलेरिया वाला, जिस इंसान को मलेरिया हो रहा था उसका ब्लड आ गया, तो उस ब्लड के अंदर ना जो पैथोजेंस होते हैं जो बीमारी कर रहे हैं वो आ जाते हैं, और फिर जब वो हेल्दी पर्सन को काटता है तो उसके खून चूसने गया तो उसके कांटेक्ट में आ गया खून, और वो जो मच्छर के अंदर मलेरिया फैलाने वाले पैथोजेंस थे वो उस हेल्दी पर्सन के अंदर चले जाते हैं, जिससे वो दूसरे पर्सन जो हेल्दी था उसे भी डिजीज़ हो जाती है। तो ये ट्रांसमिशन के लिए वेक्टर मतलब जो कैरी करके ले जा रहा था, मच्छर क्या हुआ, वेक्टर हुआ, मॉस्किटो जो है वो वेक्टर है, कैरियर, ठीक है। जबकि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ आपकी ट्रांसमिशन नहीं होता इसमें, ये हेरिडिटी डिजीज़ हो सकती है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स तक फैलती हैं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चा, जो अगली जनरेशन, ठीक है। कम्युनिटी हाइजीन कैन रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। अगर हम साफ़ सफाई रखें आसपास अपनी कम्युनिटी में, हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ आसपास साफ़ सफाई हो, नालियाँ जो है अच्छी तरह से साफ़ हो, कूड़ा सही जगह पे डस्टबिन में डाला जाए, अगर साफ़ सफाई है तो इन्फेक्शियस डिजीज़ होने का खतरा कम हो जाता है। जैसे कि मलेरिया के केस में कहते हैं आप, ठीक है, मलेरिया के केस में कहते हैं ना कि पानी इकट्ठा मत होने दीजिए, रुकने मत दीजिए कहीं पे, तो उससे मलेरिया के मच्छर नहीं पैदा होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से आपका मलेरिया नहीं हो पाएगा। तो ये कम कर सकते हैं इंसिडेंस। हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल साफ सही है तो बीमारी होगी ही नहीं, बट बहुत हद तक कम हो जाती है। जबकि जो आपकी कम्युनिटी हाइजीन है इसका असर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में नहीं पड़ता, मतलब अगर आपने आसपास सफाई भी रख रखी है तभी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ तो आपके अंदर की वजह से हो रही है ना, तो उसका ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा आपके नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ को कम करने में, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल्स देख लेते हैं, कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, चिकन पॉक्स को माता भी कहते हैं हमारे यहाँ पे, है ना, तो छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। अब नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ के देख लेते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है तो उसके अंदर के कारण की वजह से हुआ है, बाहर नहीं। हार्ट की डिजीज़ हो रही है, कैंसर हो रहा है, तो ये सब नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में आते हैं। ओके, क्लियर।
सो दिस वाज द इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ के डिफरेंस, ओके। एंड ये किस बेसिस पे किए गए कि किस कारण से कोई बीमारी हो रही है आपको, ओके। सो पहला हमने एक्यूट और क्रॉनिक पढ़ा था। एक्यूट और क्रॉनिक किस बेसिस पे डिवाइड किए गए थे? अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज़। और इन्फेक्शन नॉन इन्फेक्शियस आपके किस बेसिस पे डिवाइड किए गए कि जो ये डिजीज़ है वो किस कारण से हो रही है, क्या कॉज है इसका, ओके। आई होप एवरीबडी हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू।